हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक और धमाकेदार वैकेंसी। जी हां दोस्तों, वैकेंसी है श्रमोदय विद्यालय की ओर से। श्रमोदय विद्यालय जो कि मजदूर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। इनमें गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता है। दोस्तों, गेस्ट सुनकर निराश मत होना, क्योंकि इसमें परमानेंट होने के लिए इसका अनुभव आपके लिए बहुत काम आने वाला है। जब भी इन विद्यालयों में परमानेंट वैकेंसी निकलेगी, गेस्ट फैकल्टी को अलग से अंक प्रदान किए जाएंगे और आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीटी, टीजीटी के लिए क्या योग्यताएं रहेगी, क्या वेतनमान रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी और अन्य समस्त नियम। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सबसे पहले पीजीटी शिक्षकों के बारे में। पीजीटी की आवश्यकता है, विषय है अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, वाणिज्य और गणित। अनिवार्य योग्यता है, मतलब ये आपके पास होना ही चाहिए। संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान से स्नातकोत्तर उपाधि एवं बीएड। वांछनीय योग्यता, मतलब कि अगर ये योग्यता है आपको तो आपको अलग से बेनिफिट मिलेगा उसका। मान्यता प्राप्त स्कूल में शिक्षण अनुभव, आवासीय विद्यालय में कार्य करने का अनुभव, कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान और हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन में दक्षता। वहीं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, मतलब टीजीटी के लिए कौन कौन से पद है? संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान। इन पदों के लिए योग्यताएं क्या है? अनिवार्य योग्यता है संबंधित विषय या विषय समूह और कुल 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं बीएड। मतलब संबंधित विषय से, मतलब जिस भी विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपका स्नातक होना, मतलब कि बैचलर डिग्री होना जरूरी है और बीएड होना जरूरी है 50% अंकों के साथ। विषय समूह वही होना चाहिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, मतलब टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक में इतिहास या भूगोल विषय से अध्ययनरत होना अनिवार्य है। मतलब कि आपका बीए में भूगोल या इतिहास होना बहुत ज़रूरी है। सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता, मतलब अगर आप सीटेट उत्तीर्ण हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। वांछित योग्यता क्या है? मान्यता प्राप्त स्कूल में शिक्षण अनुभव, आवासीय विद्यालय में कार्य करने का अनुभव, कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान और हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन की दक्षता। अगर आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी टीजीटी श्रेणी का पद है। इसकी अनिवार्य योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में विश्वविद्यालय की डिग्री, मतलब बी लीप कम से कम होना जरूरी है और कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान होना जरूरी है। ये दोनों अनिवार्य योग्यता है। मतलब कि अगर आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना भी जरूरी है। मान्यता वांछित योग्यता है मान्यता प्राप्त स्कूल में शिक्षण अनुभव, आवासीय विद्यालय में कार्य करने का। बात करते हैं विशेष शिक्षक की क्या योग्यताएं हैं। अनिवार्य योग्यता में ग्रेजुएट विथ 50% इन बीएड स्पेशल एजुकेशन, मतलब आपको विशेष शिक्षा में बीएड होना जरूरी है और 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। या फिर बीएड जनरल विथ 1 ईयर और 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, मतलब अगर आप बीएड किया, केवल जनरल बीएड किया हुआ, सामान्य बीएड किया हुआ है तो आपको 1 या 2 वर्ष का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में होना जरूरी, मतलब विशेष शिक्षा में ये डिप्लोमा होना चाहिए। बीएड जनरल विथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, अगर आपके पास बीएड सामान्य है तो आपने अगर कोई पीजी डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में किया है तो वो भी चलेगा। बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन, अगर आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन में है और पोस्ट ग्रेजुएट भी आपने स्पेशल एजुकेशन में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और योग्यता है इसमें पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जैसे मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरेब्रल पाल्सी। अब इनमें से भी अगर कोई किसी चीज़ का आपके पास में पीजी डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
बात कर लेते हैं वेलनेस शिक्षक की। वेलनेस शिक्षक के लिए आपको अनिवार्य योग्यता के रूप में मनोविज्ञान में 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान से स्नातक उपाधि होना जरूरी है, और मान्यता प्राप्त स्कूल अथवा संस्था में अनुभव, आवासीय विद्यालय में कार्य करने का अनुभव वांछित योग्यता के रूप में है। अब बात करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें अंकों का विभाजन किस प्रकार से रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर पीजीटी के लिए जो वेटेज है उसे हम देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अपनी जो डिग्री डिप्लोमे है उनके हिसाब से क्या क्या वेटेज दिया जा रहा है। अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो उसके अधिकतम वेटेज 40 है। 40% ऑफ द वेटेज ऑब्टेन्ड इन द कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब आपने जो पीजी में जो विषय था उसका 40% अंक जो है आपका निकाला जाएगा। उसके बाद बीएड करने के 10 अंक है। उसके बाद में संबंधित विषय में अगली उच्चतर योग्यता, अगर आपके पास में और भी उच्चतर योग्यता जैसे पीएचडी एमफिल वगैरह है तो उसके लिए, या एमएड है तो उसके लिए आपको 10 अंक और अलग से दिए जाएंगे। इसके बाद अनुभव के 15 अंक है, तो अनुभव के 2 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीटेड सेशन इन ए रेसिडेंशियल स्कूल और 1 मार्क फॉर ईच कंप्लीटेड सेशन इन ए नॉन रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। मतलब 2 नंबर आपको मिलते हैं अगर आपका रेसिडेंशियल स्कूल का अनुभव है, और 1 नंबर आपको मिलता है अगर आपका नॉन रेसिडेंशियल स्कूल में अनुभव है। इन सिमिलर कैटेगरी more than 6 months service in an academic session will be treated as full session for the purpose of granting marks of for experience। मतलब अगर आपका जो अनुभव है वो 6 महीने से ज़्यादा का है तो आपको 1 साल के अंदर गिना जाएगा, मतलब पूरे एकेडमिक सेशन में मान लिया जाएगा। और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू जो होगा उसमें 25 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से कुल 100 अंक जो है यहाँ पर लिए गए हैं। अब इसमें मेरिट बनेगी कि सबसे ऊपर कौन आता है, उसके आधार पर इसके चयन प्रक्रिया रहेगी। देखते हैं टीजीटी की चयन प्रक्रिया क्या है। तो आपका आवश्यक योग्यता मतलब आपका जो ग्रेजुएशन है उसका फिर 40% लिया जाएगा, मतलब जो भी आपके ग्रेजुएशन परसेंटेज है उसका 40% निकाला जाएगा। संबंधित विषय में अगली उच्चतर योग्यता, मतलब अगर आप एमएससी, एमए, एमफिल, पीएचडी, एमएड जो कुछ भी है उसके लिए आपको 10 अंक अलग से दिए जाएंगे। बीएड के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। सीटेट अगर उत्तीर्ण है तो 5 अंक दिए जाएंगे। अनुभव के यहाँ पर 15 नंबर है, वही का वही क्राइटेरिया है कि 2 नंबर अगर आपका रेसिडेंशियल स्कूल में अनुभव है और 1 नंबर अगर आपका नॉन रेसिडेंशियल स्कूल में अनुभव है। फिर साक्षात्कार के 25 नंबर, इस तरह से 100 नंबर यहाँ पर भी रखे गए हैं। अगर आप लाइब्रेरियन के पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी योग्यता इस प्रकार से रहेगी। आवश्यक योग्यता मतलब अगर आपकी बी लीव कंप्लीट है तो आपको उसका 40% जोड़ा जाएगा, मतलब जितने भी नंबर आपको आए हैं बी लीव में उसके 40% लिए जाएंगे। फिर संबंधित विषय में अगली उच्चतर योग्यता मतलब अगर आपका एम लीव है तो आपको 10% और उसका दिया जाएगा, मतलब 10 अंक और दिए जाएंगे। अगर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों में संगोष्ठियों, पत्रिकाओं में पत्रों का प्रकाशन, प्रस्तुतिकरण भी अगर आप करते हैं तो आपको 5 नंबर अलग से दिए जाएंगे। वो भी किस प्रकार से, 1 अंक 1 प्रस्तुति के लिए, मतलब अगर आपके पास 5 प्रस्तुतियों के सर्टिफिकेट्स है तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स, मतलब आपके पास में कोई कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो उसके 5 नंबर अलग से दिए जाएंगे। अनुभव के यहाँ पर भी 15 नंबर है, वही है रेसिडेंशियल स्कूल के 2 नंबर और नॉन रेसिडेंशियल स्कूल के 1 नंबर। साक्षात्कार के 25 नंबर यहाँ पर लिए गए हैं। इस प्रकार से 100 नंबर में से जो भी मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। विषय शिक्षक के लिए भी यहाँ पर यदि उसका ग्रेजुएशन है तो उसका 40% वेटेज दिया जाएगा। अगर संबंधित विषय में अगर उसने पीजी कर रखा है तो उसको अलग से 10 अंक दिए जाएंगे। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कहीं का है तो उसके 5 अंक दिए जाएंगे। अन्य कोई उपलब्धि है तो उसके 5 अंक है। अनुभव के 15 अंक है और साक्षात्कार के 25 अंक है। इसी प्रकार से अगर आप वेलनेस शिक्षक के रूप में
अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम टू सेम वही कि आपका अगर ग्रेजुएशन है तो 40 अंक दिए जाएंगे, मतलब 40% निकाला जाएगा। इसी प्रकार से संबंधित अगली उच्चतर योग्यता के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स है तो उसके 5 अंक है, अन्य उपलब्धियों के 5 अंक, अनुभव के 15 अंक और साक्षात्कार के 25 अंक। इस प्रकार से कुल 100 अंक है और इसमें जो भी आपकी मेरिट बनेगी उसके आधार पर चयन किया जाएगा। देख लेते हैं कि आयु एवं वेतन क्या रहेगा। तो यहाँ पर अधिकतम आयु 62 वर्ष रखी गई है, मतलब कि 1 जनवरी 2022 के दिन जो भी 62 वर्ष से कम आयु के हैं वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेतन यहाँ पे अगर बात करें तो वेतन यहाँ पर पीजीटी के लिए 27,500 है और टीजीटी के लिए सीटेट अगर उत्तीर्ण है तो 26,250 रुपये हैं और अगर सीटेट उत्तीर्ण नहीं है तो आपको 15,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। आवेदन भरने के पहले आप इन दिशा निर्देशों को ज़रूर ध्यान दें जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप अगर वहाँ पे काम करना चाहते हैं तो आपको ये सारी जानकारी होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि श्रमोदय विद्यालय आवासीय परिसर है और इसमें शिक्षण कार्य हेतु रिक्त पदों टीजीटी पीजीटी के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की सेवाएं एवं चयन जिला स्तरीय समिति के माध्यम से किया जाएगा। मतलब कि जिस भी जिले के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की जिला स्तरीय चयन समिति रहती है, वो यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की पदस्थापना करेगी। श्रमोदय विद्यालय में संविदा के रिक्त शैक्षणिक पदों पर शिक्षकों की पदस्थापना होते ही अतिथि शिक्षक की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल अभी कोई परमानेंट वैकेंसी श्रमोदय विद्यालय की तरफ से आने वाली नहीं है। अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश अवधि में नहीं ली जाएगी, मतलब आपको गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में नहीं बुलाया जाएगा। सीटेट उत्तीर्ण टीजीटी अतिथि शिक्षक को प्रतिमाह मानदेय 26,250 तथा जिनके द्वारा सीटेट उत्तीर्ण नहीं किया गया है उनको 15,000 रुपये दिया जाएगा। पीजीटी शिक्षक को मासिक मानदेय रुपये 27,500 दिया जा रहा है। आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट http://www.shramodayavidyalay.mp.government.in के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप मैं इस वीडियो के अंत में भी आपको दे रहा हूं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसको टाइप करवा सकते हैं। आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक से अधिक पदों के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। अनुभव और योग्यता में वरीयता आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। किसी भी स्थिति में साक्षात्कार समिति द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम होगा। चयनित अभ्यर्थियों को आवासीय परिसर में ही रहकर सेवाएं देनी होगी, मतलब आपको एक क्वार्टर वहां पर फ्री मिलेगा जहां पर आप आराम से रह सकते हैं। क्वार्टर सर्व सुविधा युक्त होते हैं दोस्तों। अंतिम चयन पैनल में नाम आना नियुक्ति का आधार नहीं माना जाएगा। विद्यालय द्वारा आवश्यकता अनुसार पद रिक्त होने पर चयनित प्रत्याशी को वरीयता क्रम में बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का टीए या डीए प्रदान नहीं किया जाएगा। ये केवल 22 और 23 सत्र के लिए निकाली गई भर्ती है, इसलिए अंशकालिक है। नियुक्ति उपरांत कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर भी आपको यहाँ से सेवा समाप्त करके निकाला जा सकता है और संस्था प्राचार्य जो होंगे उनका निर्णय जो है अंतिम होगा। यह नियुक्ति एक वैकल्पिक व्यवस्था है जिसे आधार मानकर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकेगा। अब मैं आपके सामने आवेदन पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वेबसाइट पर जाकर के और इसे डाउनलोड कर लें। आप अपना आवेदन स्कूल की वेबसाइट svjexam@gmail.com पर भी भेज सकते हैं और अगर आप डायरेक्ट उनके पते पर भेजना चाहते हैं स्पीड पोस्ट से तो वो भी भेज सकते हैं। पता और ईमेल आईडी और वेबसाइट तीनों में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप अपना रिज्यूम मेल कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना कि सारे सर्टिफिकेट्स की स्कैन कॉपी जो है साथ में अटैच करना ना भूलें। इसी प्रकार के वीडियो लाते रहूँगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।